आखिर क्यों रावण अपने ही भाई विभीषण की बेटी के साथ हर रोज संभोग करता था? क्या थी इसके पीछे की असली सच्चाई? दर्शक बंधु, रावण एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही आंखों के सामने एक राक्षसी छवि उभरती है। 10 सिरों वाला एक बलशाली योद्धा जिसकी विद्वत्ता अपार थी, परंतु उसके कर्म उतने ही कलंकित। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि इतना ज्ञानी और तपस्वी ब्राह्मण जो वेदों का था, वो इतना पथिक कैसे बन गया कि उसने विभीषण जैसे धर्मात्मा के परिवार पर भी अत्याचार किया? आज हम जिस प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं वो केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे सदियों से छुपाया गया, दबाया गया और फिर भी लोक कथाओं और तमिल ग्रंथों में किसी न किसी रूप में जीवित रखा गया। आखिर क्यों रावण विभीषण की बेटी के साथ हर रोज संभोग करता था? ये प्रश्न केवल शरीर की प्यास का नहीं, ये उस मानसिक विकृति की परछाई है जो शक्ति के मद में चूर व्यक्ति को क्या क्या करवाती है। ये उस सत्ता की कहानी है जो ज्ञान और भक्ति की भूमि को भी रौंद सकती है। जब एक भाई धर्म के मार्ग पर चलता है और दूसरा अधर्म के नशे में चूर हो जाता है, तब भाईचारा की मर्यादा, नारी की मर्यादा और स्वयं मर्यादा का क्या होता है? यही प्रश्न इस घटना के पीछे छिपा है। रावण केवल एक राक्षस नहीं था, वो उस सत्ता का प्रतीक बन चुका था जो स्त्री को भोग की वस्तु मानती थी। ये विषय केवल सनसनी फैलाने का नहीं, बल्कि ये समाज के उस अंधकार की परत खोलने का प्रयास है जहां किसी के भी धर्म, रिश्ते, मर्यादा और आत्मसम्मान को सत्ता कुचल सकती है। तो आइए इस रहस्य के पीछे छुपे तथ्यों को जानने का प्रयास करें। शास्त्रों, लोक कथाओं और प्राणों के प्रकाश में, क्योंकि जब तक सत्य को उजागर नहीं किया जाएगा तब तक अधर्म की परछाई धर्म पर हावी होती रहेंगी। दर्शक बंधु, साथ ही साथ हम सबसे पहले एक कथा के माध्यम से रावण की उन 3 सीख को भी जाएंगे जो उसने अपने अंतिम समय में समस्त संसार को दिया था। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि रामायण में स्पष्ट कहा गया है कि कथा हो या सीख अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वो पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें और अगर आप एक सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। रात का पहला पहर था जब लंका के सुनसीन महलों में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। चंद्रमा का प्रकाश भी महल के काले पत्थरों से टकराकर ऐसा लग रहा था मानो खुद अंधेरा ही चमक रहा हो। हवा में तैरते अगरबत्ती के धुएं के बीच एक अजीब सी गंध मिली हुई थी, मानो कोई रक्त और केसर का मिश्रण जल रहा हो। इला की सांसें तेज हो गई जब उसने महल के लंबे गलियारे में पैरों के खिसकने की आवाज सुनी। वो जानती थी ये आवाज किसकी थी। उसकी उंगलियां अपने ही गले से लिपट गई, मानो वो खुद को चुप रहने का आदेश दे रही हो। कक्ष के बाहर लटके घुंघरू हवा के झोंके से भी नहीं हिले, फिर भी वो आवाज नजदीक आती जा रही थी। तुम फिर से डर गई हो ना? एक कर्कश आवाज ने कक्ष की हवा को काट दिया। इला ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके होंठ कांप रहे थे पर आवाज नहीं निकल पा रही थी। उसकी बाह पर पिछली रात के निशान अभी भी ताजा थे, नीले काले घेरे जो मानो कोई अदृश्य श्रृंखलाएं हों। तभी दरवाजे की कुंडी अपने आप खिसक गई। इला ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि कक्ष के बीचों बीच एक लंबी सी छाया खड़ी है। छाया ने धीरे धीरे आकार लिया 10 सिर, 20 भुजाएं और आंखों में एक अजीब सी लालसा। रावण ने अपने एक हाथ से महल के फर्श को छुआ तो पूरा कक्ष किसी अदृश्य अग्नि से रोशन हो उठा। आज तुम्हारा रक्त और अधिक शुद्ध लग रहा है, रावण ने अपनी जीभ से होठों को गीला करते हुए कहा। उसकी आवाज में एक विचित्र मिठास थी, मानो वह किसी प्रियजन से बात कर रहा हो। इला ने खुद को दीवार से सटा लिया।
उसकी नजर अपने बिस्तर के नीचे छिपी उस डायरी पर गई जिसमें उसने पिछले 7 रातों के हर अनुभव को लिखा था। आज की प्रविष्टि अधूरी थी। वो मुझे मारना नहीं चाहता, वो कुछ और चाहता है। रावण ने अपनी एक भुजा बढ़ाई और इला के चेहरे को छू लिया। उसकी उंगलियों से एक विचित्र ठंडक निकल रही थी जो त्वचा के संपर्क में आते ही जलन में बदल गई। तुम्हारे पिता ने मुझे धोखा दिया था, रावण ने धीमे स्वर में कहा, पर तुम मेरी मृत्यु का कारण बनोगी। क्या तुम जानती हो इसका मतलब? इला ने सिर हिलाया। उसके गालों से आंसू की 2 बूंदें गिरी और रावण के हाथ पर जा गिरी। जैसे ही आंसू उसकी त्वचा से टकराए, धुएं के गुबार उठे और रावण ने एक जानवर की तरह कराह भरी। हर रात तुम्हारा एक आंसू, हर रात तुम्हारी एक बूंद रक्त। रावण ने गर्जना की, और मैं अजर अमर हो जाऊंगा। तभी महल के बाहर बिजली कड़की और एक झटके से सारी मशालें बुझ गई। अंधेरे में इला ने महसूस किया कि रावण का हाथ उसकी गर्दन पर है। उसकी सांसें तेज हो गई, फिर अचानक रुक गई। अगले ही पल कक्ष के कोने से एक अजीब सी नीली रोशनी फूटी। इला की आंखों के सामने एक विचित्र दृश्य उभरा। उसकी अपनी परछाई ने अचानक स्वतंत्र रूप ले लिया था। छाया ने रावण की ओर देखा और एक स्त्री की आवाज में गूंजा, अभी नहीं लंकेश, ये लड़की तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी, पर आज नहीं। रावण पीछे हट गया। उसके चेहरे पर पहली बार भय के भाव थे। तुम हो कौन? परछाई ने इला की ओर देखा और मुस्कुराई। मैं वो हूं जिसे तुम जल्द ही जान लोगी, और तब तुम्हारा असली संघर्ष शुरू होगा। और फिर सब कुछ शांत हो गया। इला अकेली थी। उसके गले पर कोई हाथ नहीं था, कक्ष में कोई नहीं था, पर उसकी कलाई पर एक नया निशान था, एक त्रिशूल का निशान जो धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। उस रात पहली बार इला ने मुस्कुराने की कोशिश की। शायद उसके भीतर भी कोई शक्ति थी। शायद वो सच में रावण के अंत का कारण बन सकती थी। और इस विचार ने उसे पहली बार डरने के बजाय साहस से भर दिया। रात के अंतिम पहर में जब लंका का महल सो रहा था, विभीषण अपनी गुफासी कक्ष में जाग रहा था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ चुके थे, मानो वो सदियों से नींद से वंचित हो। उसके हाथ में एक टूटी हुई माला थी, जिसके मंके एक एक कर टूटकर फर्श पर बिखर गए थे। हर टूटता मनका उसकी टूटती आशा की तरह लगता था। तभी दरवाजे पर धीमी खटखटाहट हुई। विभीषण ने सिर उठाया। उसकी सांसें रुक गई जब उसने देखा कि दरवाजे की दरार से एक लंबी छाया अंदर झांक रही है। कौन है? विभीषण ने कर्कश आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, पर छाया ने हिलकर एक पर्ची अंदर सरका दी। विभीषण ने उसे उठाया। पर्ची पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, अमृत। ये शब्द सुनते ही विभीषण के मन में एक पुरानी याद ताजा हो गई। फ्लैशबैक शुरू हुआ। वर्षों पहले जब रावण ने अमृत कलश चुराने की योजना बनाई थी, विभीषण ने उसे रोक दिया था। वो दृश्य विभीषण की आंखों के सामने घूम गया। रावण ने क्रोध में अपनी तलवार खींच ली थी। तुम मेरे ही खिलाफ? उसने गरजते हुए पूछा। विभीषण ने सिर झुकाया था। मैं धर्म के खिलाफ नहीं जा सकता भ्राता, अमृत चुराना पाप है। रावण के चेहरे पर एक विचित्र मुस्कान आई थी। तो ले इसका फल। उसने अपनी भुजा उठाई और विभीषण को श्राप दिया, जिस दिन तेरी संतान मेरे सामने आएगी, उसी दिन मेरी मृत्यु का कारण बनेगी। फ्लैशबैक खत्म हुआ। विभीषण ने पर्ची को मुट्ठी में भींच लिया। कागज उसके हाथों में राख हो गया। इला, विभीषण ने फुसफुसाया। उसकी आवाज में एक पिता का डर और एक योद्धा का क्रोध मिला हुआ था। तभी उसे महल के गलियारे से आती हुई आहट सुनाई दी। कोई दौड़ रहा था। विभीषण ने दरवाजा खोला तो देखा
कि इला का पालतू बंदर मधु घायल अवस्था में खिसकता हुआ उसकी ओर आ रहा है। मधु, क्या हुआ? विभीषण ने उसे उठाया। बंदर ने अपनी छाती पर खून से लिखे अक्षर दिखाए। यज्ञ। विभीषण की नजरें तुरंत महल के दक्षिणी भाग की ओर उठ गई, जहां रावण का गुप्त मंदिर था। वहां से एक अजीब सी लाल रोशनी निकल रही थी। नहीं, विभीषण ने गर्जना की, वो मेरी बेटी का रक्त यज्ञ में उपयोग कर रहा है। उसने अपने कवच को समेटा और दौड़ पड़ा, पर तभी महल की घंटियां बज उठीं। एक करारी आवाज गूंजी, विभीषण, तुम्हारा मौन भंग हुआ, अब तुम्हारी बारी है। विभीषण ने महसूस किया कि उसका गला सूख गया है। रावण का श्राप सच हो रहा था, वो बोल नहीं पा रहा था। तभी उसने देखा कि इला का कक्ष खुला है। अंदर से एक स्त्री की आवाज गूंजी, विभीषण, तुम्हारी पुण्यात्मा तुम्हारी बेटी में बसती है। रावण को रोको नहीं तो वो उसे निगल जाएगा। विभीषण ने आकाश की ओर देखा। बादलों के पीछे से 3 सितारे टूटकर महल पर गिरे और फिर सब कुछ सुन्न हो गया। विभीषण जमीन पर गिर पड़ा। उसके कानों में एक ही आवाज गूंज रही थी, इला, मेरी बेटी, मैं तुझे बचाऊंगा। पर उसका शरीर हिल नहीं पा रहा था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़े हुए थी। और तभी उसके सामने की दीवार पर एक छाया ने आकार लिया। वो छाया धीरे धीरे बढ़ती गई और फिर पूरी तरह से साकार हो गई। वो इला थी, पर पूरी तरह नहीं। उसकी आंखों में एक अलौकिक प्रकाश था और उसके हाथ में एक त्रिशूल चमक रहा था। पिता, इला ने कहा, पर उसकी आवाज 2 स्वरों में गूंजी, मानो कोई देवी उसके भीतर बोल रही हो। विभीषण ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे समझ आ गया था कि उसकी बेटी अब सिर्फ इला नहीं रही, वो किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा बन चुकी थी। और इस विचार ने उसे पहली बार रावण से ज्यादा खुद से डरा दिया, क्योंकि अब वो जानता था कि इला की नियति उसके हाथ से निकल चुकी थी। दिन के उजाले में भी लंका के महल के उस कोने में अंधेरा छाया रहता था, जहां इला का कक्ष स्थित था। हवा में तैरते धुएं के कणों ने सूर्य की किरणों को रोक दिया था, मानो प्रकाश भी इस स्थान पर प्रवेश करने से डरता हो। इला की कलम कागज पर चल रही थी, पर उसके हाथ कांप रहे थे। हर अक्षर लिखने के लिए उसे अपनी पूरी शक्ति लगानी पड़ रही थी। 7वीं रात। इला ने डायरी में लिखा। उसकी स्याही कहीं कहीं फैल गई, मानो आंसुओं ने उसे धो दिया हो। आज फिर वो आया। उसने मेरी बाह से रक्त की 3 बूंदें ली। मैंने देखा कि वो उन्हें एक क्रिस्टल के पात्र में संग्रहित कर रहा है, जिस पर अजीब अक्षर खुदे हैं। जब मेरा रक्त उस पात्र में गिरा तो पूरा कक्ष नीली लपटों से भर गया। रावण ने कहा, अब केवल 9 रातें, और इला ने लिखना बंद कर दिया। उसकी नजर अपनी बाह पर पड़ी, जहां कल रात का नया घाव अभी तक सूखा नहीं था। रक्त के बजाय घाव से एक विचित्र चमकदार तरल निकल रहा था, जो हवा के संपर्क में आते ही भाप बनकर उड़ जाता। तभी दरवाजे पर खरोंचने की आवाज हुई। इला ने तेजी से डायरी को अपने वस्त्रों के नीचे छिपा लिया। दरवाजा खुला और शूरपणखा अंदर आई, पर वो शूरपणखा नहीं थी जिसे इला जानती थी। उसके चेहरे पर जलने के निशान थे और आंखों में एक अजीब सी चमक। तुम्हें यहां से भाग जाना चाहिए, शूरपणखा ने फुसफुसाया। रावण तुम्हारे रक्त से नारी मेध यज्ञ पूरा कर रहा है। इला की सांसें तेज हो गई। पर क्यों? मैं तो साधारण। शूरपणखा ने एक कड़वी हंसी हंसी। तुम्हें अभी तक पता नहीं? तुम्हारी मां कुंभिनी थी, वो अप्सरा जिसे रावण ने धोखे से मार डाला था। पर मरने से पहले उसने तुम्हें अपनी सारी शक्ति दे दी। तुम्हारे रक्त में वो ब्रह्म शक्ति है जो रावण को अमरत्व दिला सकती है या उसे नष्ट कर सकती है। इला के कमरे का तापमान अचानक गिर गया।
शूरपणखा ने जल्दी से अपना चोगा खोला और उसके सीने पर एक जटिल यंत्र का निशान दिखा जो धीरे धीरे धड़क रहा था, मानो जीवित हो। ये देखो, उसने कहा, रावण ने मुझ पर भी यही यंत्र बनाया था जब उसने मेरे रक्त का उपयोग किया था। मैं तुम्हें बचाना चाहती हूं क्योंकि शूरपणखा का वाक्य अधूरा रह गया। दीवारों से अचानक रक्त की धाराएं फूट पड़ी और पूरा कक्ष लाल हो गया। शूरपणखा ने इला को धक्का देकर कहा, छिप जाओ, वो आ रहा है। इला ने खुद को एक पुराने पर्दे के पीछे छिपा लिया। उसने देखा कि दीवारों से निकलते रक्त ने शूरपणखा को जकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया। शूरपणखा चीखी, याद रखना इला, तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो। एक भयानक चीत्कार के साथ शूरपणखा का शरीर एक मानवाकार रूप से एक विकृत पिशाच में बदल गया। उसकी आंखें फट गई और उनकी जगह 2 क्रिम्सन रत्न प्रकट हुए जिनसे रक्त के आंसू बह रहे थे। तभी कक्ष का मुख्य दरवाजा खुला और रावण प्रवेश किया, पर आज उसका स्वरूप बदला हुआ था। उसके 10 सिरों में से एक सिर पूरी तरह से काला पड़ चुका था, मानो कोई अदृश्य अग्नि उसे जला रही हो। आहा, मेरी प्यारी भांजी, रावण ने विकृत शूरपणखा की ओर देखते हुए कहा, तुमने फिर से विश्वासघात किया है, पर कोई बात नहीं, तुम्हारा रक्त भी मेरे यज्ञ के काम आएगा। रावण ने अपने एक हाथ से शूरपणखा के सीने पर बने यंत्र को छुआ और वह जोर से चीख उठी। इला ने देखा कि शूरपणखा के शरीर से सुनहरे रंग का एक पदार्थ निकलकर रावण के काले सिर में समा गया। काले सिर का रंग थोड़ा हल्का पड़ गया। 4 और रातें रावण ने गर्जना की और मेरा यज्ञ पूरा हो जाएगा। फिर न कोई राम न कोई ब्रह्मास्त्र मुझे मार सकेगा। जैसे ही रावण कक्ष से बाहर निकला, इला ने देखा कि शूरपणखा का शरीर धीरे धीरे कांच की तरह टूट रहा था। टूटते हुए उसने इला की ओर देखा और अपने अंतिम शब्द कहे, वह तुम्हारे हृदय की धड़कन सुन रहा है। शूरपणखा का शरीर राख के ढेर में बदल गया। इला ने उस राख को उठाया तो उसमें से एक छोटा सा क्रिस्टल निकला जिसमें शूरपणखा की छवि समाई हुई थी। इला ने क्रिस्टल को अपनी डायरी में छिपा लिया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसने डायरी का अंतिम पन्ना खोला और लिखा, अब मैं समझ गई हूं, वो मेरे रक्त से नहीं, मेरी आत्मा से डरता है। कल रात मैं उसके यज्ञ को नष्ट करूंगी। अगर मैं जीवित न रही तो विभीषण पिता, मुझे क्षमा करना। डायरी बंद करते हुए इला ने अपनी छाती पर हाथ रखा। उसका हृदय सामान्य से अधिक तेज धड़क रहा था, मानो कोई दूसरी शक्ति उसमें प्रवेश कर चुकी हो। खिड़की से आती चांदनी ने उसकी परछाई को दीवार पर विशालकाय बना दिया। एक ऐसी छाया जिसमें 4 भुजाएं और एक त्रिशूल दिखाई दे रहा था। इला ने मुस्कुराने की कोशिश की। शायद यही वो क्षण था जब एक सामान्य राजकुमारी से कुछ असाधारण बनने का मार्ग प्रशस्त होता है। लंका के दक्षिणी तट पर समुद्र की लहरें आज विचित्र रूप से शांत थी, मानो प्रकृति भी किसी अज्ञात घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। रात का अंधकार घना हो रहा था, पर चंद्रमा ने अपना मुख मेघों के पीछे छुपा लिया था। तभी एक विशालकाय छाया ने समुद्र तट को पार किया। कोई नहीं, बल्कि हनुमान, जो अपने विराट रूप में लंका की ओर बढ़ रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चिंता थी। राम के आदेश पर वे लंका में सीता की खोज में आए थे, पर उनके मन में एक और उद्देश्य था, विभीषण की बेटी इला के बारे में जानना, जिसके बारे में उन्हें वनवासी ऋषियों ने एक रहस्यमयी भविष्यवाणी सुनाई थी। हनुमान ने अपना आकार छोटा कर लिया और एक सामान्य वानर की भांति लंका की ओर छलांग लगाई। उनके पैरों के निशान रेत पर नहीं बन रहे थे, मानो वो हवा में चल रहे हों। तभी उन्होंने महसूस किया कि लंका की हवा में
एक विचित्र गंध मिली हुई है, रक्त और चंदन का मिश्रण, जो किसी अजीब यज्ञ का संकेत दे रहा था। हनुमान की नाक ने सूंघा तो पता चला कि ये गंध महल के पश्चिमी भाग से आ रही है, वही स्थान जहां इला का कक्ष स्थित था। हनुमान ने एक पल के लिए आंखें बंद की और इला का नाम मन में लिया। अचानक उनके सामने एक दिव्य दृश्य उभरा, एक युवती जिसके हाथ में त्रिशूल था और आंखों में एक अजीब आग। हनुमान चौंके, क्या ये इला थी? उन्होंने तुरंत अपनी दिशा बदली और महल की ओर बढ़े। इला का कक्ष आज पहले से अधिक सुनसान लग रहा था। दीवारों पर जलते दीपकों की लौएं भी किसी अदृश्य हवा से डगमगा रही थी। इला अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी और होठों पर एक मंत्र फुसफुसाया जा रहा था। तभी खिड़की से एक हल्की सी खरखराहट हुई। इला ने आंखें खोली तो देखा कि एक छोटा सा वानर खिड़की की जाली के पास बैठा है, पर वो कोई साधारण वानर नहीं था। उसकी आंखों में एक अलौकिक ज्ञान चमक रहा था। तुम? इला ने धीरे से पूछा। मैं हनुमान हूं, वानर ने मधुर स्वर में कहा। श्री राम का दूत। इला के हाथ से डायरी गिर पड़ी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी राहत और डर दोनों झलक रहे थे। तुम मेरे बारे में जानते हो? हनुमान ने पूछा। इला ने सिर हिलाया। मैंने सपने में देखा था एक वानर जो मुझे बचाने आएगा, पर उसकी आवाज कांप गई। तुम बहुत देर से आ गए। रावण ने मेरे रक्त की 9 रातें ले ली हैं। अब केवल एक रात शेष है। हनुमान ने इला की बाह पकड़ी जहां नए घाव थे। उनकी आंखें चमक उठीं जब उन्होंने देखा कि घाव से निकलने वाला रक्त सुनहरे रंग का है। ये साधारण रक्त नहीं। हनुमान ने कहा, ये दिव्य तेज है। तुम्हारे भीतर कोई देवी शक्ति निवास करती है। इला ने अपनी आंखें नीची कर ली। मेरी मां, वो एक अप्सरा थी। कुंभिनी, रावण ने उसे धोखे से मार डाला था। मरने से पहले उसने मुझे अपनी सारी शक्ति दे दी। हनुमान के माथे पर बल पड़ गए। अब सब कुछ स्पष्ट हो गया है। रावण तुम्हारे रक्त से ब्रह्मास्त्र को निष्क्रिय करने का प्रयास कर रहा है। वो जानता है कि राम उसके विरुद्ध ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करेंगे। तभी बाहर से पैरों की आहट सुनाई दी। हनुमान ने तुरंत अपना आकार छोटा कर लिया और इला के वस्त्रों में छिप गए। दरवाजा खुला और रावण अंदर आया, पर आज उसके 10 सिरों में से 3 सिर काले पड़ चुके थे, मानो कोई रोग उन्हें खा रहा हो। कल रात रावण ने कर्कश स्वर में कहा, तुम्हारे रक्त की अंतिम बूंद लेने के बाद मैं अजेय हो जाऊंगा। फिर न राम न विष्णु कोई भी मुझे नहीं मार सकेगा। इला ने साहस जुटाया। तुम्हारा यज्ञ पूरा नहीं होगा मामा। मैं। रावण ने जोर से हंसते हुए इला का मुंह बंद कर दिया। तुम एक अबोध बालिका, जानती हो तुम्हारी शक्ति क्या है? तुम्हारे भीतर जो देवी है वो तुम्हें नष्ट कर देगी। रावण ने इला के सीने पर हाथ रखा। एक ज्वाला सी उठी और इला चीख उठी। छिपे हुए हनुमान ने देखा कि इला के शरीर से एक सुनहरी आभा निकलकर रावण के काले सिरों को स्पर्श करने लगी। रावण ने जैसे ही उस आभा को पकड़ना चाहा, वो वापस इला के भीतर समा गई। कल रात रावण ने गुर्राते हुए कहा, जब मैं तुम्हारे हृदय का अंतिम रक्त लूंगा तब ये शक्ति मेरी हो जाएगी। रावण के जाते ही हनुमान ने फिर से अपना रूप धारण किया। इला का चेहरा पीला पड़ गया था। वो मेरे हृदय का रक्त चाहता है, इला ने कांपते हुए कहा। हनुमान ने गंभीर होकर कहा, हमारे पास केवल एक रात है। कल रात जब रावण तुम्हें लेने आएगा, मैं और मेरी वानर सेना लंका पर आक्रमण करेंगे। पर इला ने पूछा, तुम्हें एक काम करना होगा। हनुमान ने कहा, जब रावण तुम्हारे हृदय का रक्त लेने आए, तुम्हें उस काले सिर को छूना होगा जो अभी तक काला नहीं हुआ है। वही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा।
इला ने आंखें बंद कर ली। उसके भीतर कुछ जाग रहा था, कोई शक्ति, कोई साहस जो पहले कभी नहीं था। मैं करूंगी, उसने कहा, चाहे इसके लिए मुझे अपना हृदय ही क्यों न निकालना पड़े। हनुमान ने इला के सिर पर हाथ रखा। डरो मत, तुम्हारे भीतर जो देवी है वो तुम्हारी रक्षा करेगी। और फिर एक पल में हनुमान वहां से अदृश्य हो गए। इला अकेली रह गई, एक ऐसी लड़ाई की तैयारी में जिसका परिणाम न केवल उसकी बल्कि समस्त लंका और अयोध्या की नियति तय करेगा। खिड़की से आती चांदनी ने इला के चेहरे पर एक अजीब सी छाया डाली। आधा चेहरा इला का था और आधा किसी देवी का। कल की रात सब कुछ तय कर देगी। लंका के महल की घड़ियां आज विचित्र रूप से धीमी गति से चल रही थी, मानो समय ही रावण के भय से जम गया हो। इला की खिड़की से दिख रहा सूर्यास्त रक्तिम नहीं बल्कि एक विषैले हरे रंग का था, जैसे आकाश ने भी रावण के काले जादू को आत्मसात कर लिया हो। इला ने अपने कक्ष के फर्श पर बैठकर शूर्पणखा के राग से मिले क्रिस्टल को हाथ में लिया। क्रिस्टल में अब भी शूर्पणखा की छवि स्पष्ट दिखाई दे रही थी, पर आज उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। तुम्हारी बारी आने वाली है, इला ने क्रिस्टल से बुदबुदाया, मानो वो उससे बात कर रही हो। पिता, इला ने उठकर उन्हें गले लगा लिया। विभीषण के शरीर से एक विचित्र ठंडक निकल रही थी, मानो वो जीवित न होकर किसी प्रेत की तरह हो। तभी दरवाजे पर एक कोमल खटखटाहट हुई। इला ने तेजी से क्रिस्टल छिपाया। दरवाजा खुला तो देखा कि विभीषण खड़े हैं, पर आज उनका स्वरूप पहले जैसा नहीं था। उनके शरीर पर जगह जगह जले हुए निशान थे और आंखों में एक ऐसी पीड़ा जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। पिता, इला ने उठकर उन्हें गले लगा लिया। विभीषण के शरीर से एक विचित्र ठंडक निकल रही थी, मानो वो जीवित न होकर किसी प्रेत की तरह हो। बेटी, विभीषण ने कर्कश आवाज में कहा, मैं ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता। रावण ने मुझ पर प्रेत बाधा का श्राप डाला है। मैं अब न तो पूरी तरह मृत हूं, न जीवित। इला ने देखा कि विभीषण की छाया जमीन पर नहीं पड़ रही थी। उनके पैर जमीन को छूते ही धुएं के गुबार उठने लगे। सुनो, विभीषण ने जल्दी से कहा, रावण आज रात अशुभ मुहूर्त में तुम्हारा बलिदान करेगा, पर उससे पहले तुम्हें महल के उस गुप्त मंदिर में जाना होगा जहां तुम्हारी मां कुंभिनी की आत्मा बंदी है। इला की सांसें तेज हो गई। मेरी मां, विभीषण ने अपनी हथेली पर एक रक्त से लिखा मंत्र दिखाया। ये मंत्र तुम्हें उस मंदिर तक ले जाएगा, पर सावधान रहना, रास्ते में निकुंभिला यक्षिणियां तुम्हारी परीक्षा लेंगी। तभी बाहर से भयंकर गर्जना सुनाई दी। विभीषण का शरीर कांपने लगा। वो आ रहा है, मुझे जाना होगा। उन्होंने इला के हाथ में एक सुनहरा त्रिशूल दिया, छोटा सा, पर जिसमें असीम शक्ति समाई हुई थी। ये तुम्हारी मां का है। जब तुम मंदिर पहुंचोगी, इसे उसकी मूर्ति के सामने रख देना। विभीषण का शरीर धुएं में बदलने लगा। अंतिम बार उन्होंने इला को देखा, उनकी आंखों में अनगिनत भाव थे, प्यार, डर, गर्व और एक अटूट विश्वास। याद रखना बेटी, तुम्हारे रक्त में नहीं, तुम्हारे संकल्प में वो शक्ति है जो रावण को परास्त कर सकती है। और फिर वो पूरी तरह से अदृश्य हो गए। इला ने त्रिशूल को अपने वस्त्र में छिपाया। उसके मन में असंख्य प्रश्न उमड़ घुमड़ रहे थे, पर समय कम था। सूर्य अस्त हो चुका था और लंका के महल में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई थी। तभी उसने महसूस किया कि उसकी छाती में एक विचित्र सी गर्मी फैल रही है। इला ने अपने वस्त्र हटाए तो देखा कि उसके हृदय के ऊपर एक त्रिशूल का निशान उभर आया है। वही निशान जो पहले केवल रात में दिखाई देता था, पर अब दिन में भी चमक रहा था। मां, इला ने फुसफुसाया, क्या तुम मेरे साथ हो? कोई जवाब नहीं आया,
पर कक्ष का तापमान अचानक बढ़ गया। इला ने देखा कि दीवारों पर जलते हुए अक्षर उभर रहे हैं। अभी नहीं, अर्धरात्रि में, जब चंद्रमा राहु के ग्रास में होगा। इला समझ गई, उसे अर्धरात्रि तक इंतजार करना होगा। पर क्या वो इतनी देर तक रावण से बच पाएगी? तभी उसकी नजर अपने बिस्तर के नीचे पड़ी डायरी पर गई। इला ने उसे खोला तो देखा कि आज का पन्ना पहले से ही लिखा हुआ है, पर उसकी अपनी लिखावट में नहीं, किसी और की कोमल पर दृढ़ लिखावट में। प्रिय पुत्री, जब तुम ये पढ़ रही होगी, मैं तुम्हारे और तुम्हारे पिता के बीच की अदृश्य कड़ी बन चुकी होंगी। रावण ने मुझे मारकर मेरी आत्मा को इस मंदिर में बंदी बना लिया था, पर आज मैं तुम्हारे माध्यम से पुनर्जन्म लूंगी। डरो मत, जब समय आएगा मैं तुम्हारे भीतर प्रवेश करूंगी, तब हम दोनों एक हो जाएंगे और रावण का अंत होगा। तुम्हारी मां कुंभिनी इला की आंखों से आंसू की 2 बूंदें गिरी और डायरी के पन्ने पर पड़ी। जैसे ही आंसू कागज को छुए, पूरा कक्ष नीले प्रकाश से भर गया। इला ने देखा कि उसके सामने एक स्त्री की छवि प्रकट हुई है, सुनहरे वस्त्रों में, माथे पर चमकता त्रिशूल के निशान वाली। मां, इला ने हाथ बढ़ाया, पर छवि तितर बितर हो गई। बाहर से डमरुओं की आवाज सुनाई दी। रावण का यज्ञ शुरू होने वाला था। इला ने खिड़की से देखा तो पाया कि महल के मध्य भाग में एक विशाल अग्नि कुंड तैयार किया जा रहा है। उसके चारों ओर काले वस्त्र पहने राक्षसी पुरोहित मंत्रोच्चार कर रहे थे। इला ने अपने त्रिशूल को मजबूती से पकड़ा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, केवल एक ज्वाला थी जो उसे अंदर से जला रही थी। ठीक है मामा, उसने धीरे से कहा, आज रात हम दोनों में से किसी एक का अंत होगा। और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली अर्धरात्रि की प्रतीक्षा में, जब चंद्रमा राहु के ग्रास में होगा और मां बेटी की आत्माएं एक होंगी। कक्ष के कोने में पड़ी डायरी का अंतिम पृष्ठ अपने आप पलट गया, जहां एक नया वाक्य उभर आया, तैयार हो जाओ, वो आ रहा है। लंका के महल की घड़ी ने अर्धरात्रि की पहली घंटी बजाई। आकाश में चंद्रमा धीरे धीरे राहु के ग्रास में समा रहा था, जैसे कोई दैत्य उसे निगलने को आतुर हो। इला ने अपने कक्ष की खिड़की से देखा कि महल के आंगन में खड़े वृक्षों की छायाएं अजीब तरह से लंबी होकर जमीन पर रेंग रही थी, मानो वे भी किसी अदृश्य खतरे से सचेत हो रहे हों। उसने विभीषण द्वारा दिए गए रक्त मंत्र को अपनी हथेली पर देखा। मंत्र अब पहले से अधिक चमक रहा था, जैसे उसकी नसों में दौड़ते रक्त ने उसे जीवित कर दिया हो। इला ने गहरी सांस ली और कक्ष का दरवाजा खोला। बाहर का गलियारा पूरी तरह सुनसान था, पर हवा में तैरता हुआ एक विचित्र सुगंध, गंधक और सड़े हुए पुष्पों का मिश्रण उसे बता रहा था कि ये सामान्य रात नहीं है। पहला कदम बाहर रखते ही उसे लगा जैसे कोई उसकी छाया खींच रहा हो। पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसकी अपनी परछाई दीवार से चिपकी हुई है और उससे अलग होने को तैयार नहीं। छाया के हाथ में भी एक त्रिशूल था, पर वो इला के त्रिशूल से भिन्न था, अधिक पैना, अधिक घातक। चलो, छाया ने कहा, और आवाज इतनी स्पष्ट थी मानो कोई उसके कान के पास खड़ा बोल रहा हो। हमारे पास समय कम है। इला ने अपने त्रिशूल को मजबूती से पकड़ा और गलियारे में आगे बढ़ी। महल का यह हिस्सा उसने पहले कभी नहीं देखा था। दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियां इतनी जीवंत थी कि लग रहा था वे किसी क्षण हिलने लगेंगी। एक विशालकाय द्वार पर पहुंचकर इला रुकी। द्वार पर खुदा हुआ था, यहां प्रवेश करेगा वही जिसके हृदय में मृत्यु का बीज हो। इला ने द्वार को धक्का दिया तो वो भारी चीख के साथ खुला। अंदर का दृश्य देखकर उसके प्राण सूख गए। एक विशाल कक्ष के मध्य में उसकी मां कुंभिनी की प्रतिमा खड़ी थी, पर उसकी आंखों से रक्त के आंसू बह रहे थे।
प्रतिमा के चारों ओर 5 यक्षिणियां नाच रही थी। उनके हाथों में मानव अस्थियों की माला थी। तुम आ गई, एक यक्षिणी ने मुस्कुराते हुए कहा। हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। इला ने अपना त्रिशूल उठाया, पर तभी उसकी छाया ने उसे रोक दिया। नहीं, छाया ने कहा, यह तुम्हारी परीक्षा है। केवल सच्ची इच्छा शक्ति ही इन्हें शांत कर सकती है। यक्षिणियां निकट आई। उनमें से एक ने इला के बाल पकड़े और उसके कान में फुसफुसाया। क्या तुम जानती हो तुम्हारे पिता ने तुम्हारे जन्म के समय क्या किया था? दूसरी ने उसकी बाह पकड़ी। तुम्हारी मां ने तुम्हें शक्ति दी, पर क्या तुम जानती हो उसकी कीमत क्या चुकाई गई? तीसरी ने उसका चेहरा छुआ। उसके स्पर्श से इला के मन में असंख्य दृश्य उभर आए। विभीषण रोते हुए, कुंभिनी का अंतिम संस्कार और रावण जो उसकी मां की अस्थियों से एक मंत्र लिख रहा है। बस, इला ने चीख कर कहा, मुझे ये सब दिखाना बंद करो। उसने अपने त्रिशूल को जमीन पर मारा। एक प्रकाश तरंग फैली और यक्षिणियां पीछे हट गई। इला ने मां की प्रतिमा की ओर देखा। अब उसकी आंखों से रक्त नहीं, सुनहरे आंसू बह रहे थे। मां, इला ने कांपते हाथों से त्रिशूल को प्रतिमा के सामने रख दिया। कक्ष में एक भयानक भूचाल आया। प्रतिमा टूटी और उसमें से एक दिव्य नारी प्रकट हुई, कुंभिनी, पर अब एक देवी के रूप में। उसने इला को गले लगाया और दोनों का शरीर एक ही प्रकाश में लिपट गया। मेरी बेटी, कुंभिनी ने कहा, आज हम एक हो जाएंगे। रावण ने जो श्राप दिया था वही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। इला ने महसूस किया कि उसके भीतर कोई और शक्ति प्रवेश कर रही है। उसकी आंखों के सामने असंख्य दृश्य तैरने लगे। राम की सेना का आगमन, हनुमान का विराट रूप और रावण का अंतिम संघर्ष। तभी दूर से डमरुओं की आवाज सुनाई दी। रावण का यज्ञ पूरा होने वाला था। कुंभिनी ने इला का हाथ पकड़ा। चलो, अब तुम्हारा असली संघर्ष शुरू होता है। और फिर दोनों एक ही प्रकाशपुंज में विलीन हो गए। इला का शरीर पहले से अधिक ऊर्जावान हो गया था। उसकी आंखों में अब 2 आत्माओं का प्रकाश चमक रहा था। द्वार की ओर बढ़ते हुए उसने देखा कि उसकी छाया अब उससे अलग हो चुकी है और दीवार पर एक विशालकाय योद्धा का रूप धारण कर चुकी है। एक ऐसा योद्धा जिसके हाथ में त्रिशूल था और माथे पर चंद्रमा का निशान। मैं तुम्हारे साथ हूं, छाया ने कहा, हमेशा के लिए। इला ने द्वार खोला तो सामने महल का वो भाग दिखाई दिया जहां रावण ने यज्ञ की व्यवस्था की थी। अग्नि कुंड के पास खड़े रावण ने पीछे मुड़कर देखा। उसके 9 सिर काले पड़ चुके थे, केवल एक ही सिर सामान्य था। अंततः तुम आ गई, रावण ने कर्कश स्वर में कहा। मेरी अमरता की अंतिम कुंजी। इला ने अपने त्रिशूल को उठाया। उसकी आवाज अब दोहरी हो चुकी थी। एक साथ इला और कुंभिनी की आवाज, नहीं मामा, मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण बनने आई हूं। और तभी महल के बाहर से हनुमान के विराट रूप की गर्जना गूंजी। युद्ध का समय आ चुका था। लंका के महल की हवा में जलते हुए मंत्रों की गंध खुल गई थी। अर्धरात्रि की घनी छाया में रावण का अंतिम यज्ञ अपने चरम पर पहुंच चुका था। अग्नि कुंड की लपटें आकाश को छू रही थी, पर उनकी लालिमा में एक विचित्र नीलापन घुला हुआ था, मानो कोई प्रेताग्नि जल रही हो। इला ने अपने पैरों के नीचे जमीन को कांपते हुए महसूस किया। उसकी नसों में अब 2 हृदयों की धड़कनें गूंज रही थी, एक अपना और दूसरा उसकी मां कुंभिनी का। रावण ने अपने काले पड़ चुके 9 सिर ऊंचे किए। उसका 10वां सिर, एकमात्र अभी तक अछूता सिर, इला की ओर घूमा। तुम्हारे रक्त की अंतिम बूंद, उसने लार टपकाते हुए कहा, और मैं अजेय हो जाऊंगा। इला ने अपना त्रिशूल उठाया। अब उसकी आंखों से सुनहरे आंसू बह रहे थे, जो जमीन पर गिरकर छोटे छोटे त्रिशूलों में बदल जाते।
तुमने मेरी मां को मारा। उसकी आवाज दोहरी हो चुकी थी। पर उसकी आत्मा को बंधक बनाना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। तभी महल की छत से एक विशालकाय छाया गुजरी, हनुमान अपने विराट रूप में, जिनके पैरों के निशान महल के प्रांगण में गड्ढों की तरह उभर आए। उनके पीछे वानर सेना की गर्जना गूंज रही थी। रावण ने आकाश की ओर देखा तो उसका एक सिर जोर से हंसा। एक बंदर मेरा क्या बिगाड़ेगा? पर इला जानती थी कि यह कोई साधारण युद्ध नहीं है। उसने देखा कि रावण ने अपनी एक भुजा बढ़ाकर अग्नि कुंड से एक जलता हुआ त्रिशूल निकाला है, वही त्रिशूल जो कभी कुंभिनी का था। देखो, रावण ने गर्जना की, तुम्हारी मां की शक्ति अब मेरी सेविका है। इला के भीतर कुंभिनी की आत्मा तड़प उठी। उसने अपने त्रिशूल को घुमाया और रावण की ओर दौड़ी। दोनों के त्रिशूलों के बीच जब टकराव हुआ तो एक विस्फोट हुआ। महल की दीवारें धंस गई, मूर्तियां चूर चूर हो गई। इला ने देखा कि रावण का एक सिर और काला पड़ गया है। 9 सिर काले हो चुके हैं। उसने मन ही मन गिना, एक ही बचा है। तभी हनुमान ने अपनी पूंछ से महल के एक भाग को ध्वस्त कर दिया। धूल के गुबार से निकलकर विभीषण प्रकट हुए, पर अब वो पूरी तरह प्रेतात्मा बन चुके थे। उनके शरीर से धुआं उठ रहा था और आंखों में ज्वाला धधक रही थी। बेटी, उन्होंने आवाज दी, उसका अंतिम सिर, वही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। रावण ने विभीषण की ओर घूर कर देखा। तुम, उसने गुर्राते हुए कहा, मैंने तुम्हें मार दिया था। विभीषण का शरीर और अधिक धुएं में बदल गया। हाँ, पर तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें अमृत चुराने से रोका था, और आज तुम्हारा अमृत तुम्हारी मृत्यु बनेगा। इला को समझ आया। उसने अपना त्रिशूल घुमाया और रावण के अंतिम सिर की ओर झपटी। पर रावण तेज था। उसने अपने जले हुए त्रिशूल से इला के पैर में वार किया। इला चीख उठी। उसके घाव से सुनहरा रक्त बहने लगा, जिसे देखकर रावण की आंखें चमक उठीं। अंततः वो लपका, मेरी अमरता की अंतिम बूंद। पर तभी एक विचित्र घटना घटी। इला का गिरता हुआ रक्त जमीन पर नहीं, बल्कि हवा में जमा और एक सुनहरे तालाब में बदल गया। उस तालाब से कुंभिनी पूर्ण रूप में प्रकट हुई। उनके हाथ में 2 त्रिशूल थे, एक इला का और दूसरा वो जिसे रावण ने चुराया था। ये युद्ध अब तुम्हारा नहीं, हमारा है, कुंभिनी ने रावण से कहा। रावण पीछे हटा। उसके 9 काले सिर चीखने लगे, पर 10वां सिर, एकमात्र शुद्ध सिर, शांत था। नहीं, उसने कहा, यह संभव नहीं। कुंभिनी ने दोनों त्रिशूलों को आपस में टकराया। एक चमकदार आभा फैली और रावण का 10वां सिर जोर से चीख उठा। यह तुम्हारा अपना श्राप था। कुंभिनी ने कहा, तेरी संतान ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। इला ने देखा कि रावण का 10वां सिर अब काला पड़ रहा है। उसने अपना त्रिशूल उठाया और उस सिर पर प्रहार किया। एक भयानक चीत्कार के साथ रावण के सारे सिर एक एक कर फटने लगे। उसका शरीर सिकुड़ता गया, मानो कोई उसके भीतर से सारी शक्ति खींच रहा हो। अंत में एक विशालकाय विस्फोट हुआ और रावण का शरीर राख के ढेर में बदल गया। इला ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा जैसे कोई उसके भीतर से निकल गया है। जब आंखें खोली तो देखा कि कुंभिनी का प्रकाशपुंज आकाश में विलीन हो रहा है। मां, इला ने पुकारा। कुंभिनी ने पीछे मुड़कर देखा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, उन्होंने कहा। हर उस त्रिशूल में जिसे तुम बनाओगी, हर उस आंसू में जो तुम्हारी आंखों से गिरेगा। और फिर वो प्रकाश बिखर गया। इला ने देखा कि विभीषण का प्रेतरूप भी धुएं में बदलकर उड़ रहा है। पिता, उसकी आवाज भर्रा गई। विभीषण ने मुस्कुराया। मेरी बेटी, तुमने वो कर दिखाया जो मैं नहीं कर पाया। अब मैं शांति से जा सकता हूं।
हनुमान ने अपना विराट रूप छोड़ दिया और इला के पास आए। तुम्हारा त्याग अविस्मरणीय रहेगा, उन्होंने कहा। इला ने जमीन पर बिखरी रावण की राख को देखा। उसमें से एक चमकदार वस्तु नजर आई, एक छोटा सा क्रिस्टल जिसमें रावण की छवि समाई हुई थी। इला ने उसे उठाया तो क्रिस्टल में से एक आवाज गूंजी, ये अंत नहीं है, जब तक त्रिशूल और चंद्रमा है मैं लौटता रहूंगा। इला ने क्रिस्टल को अपने त्रिशूल से तोड़ दिया। नहीं, उसने कहा, इस बार तुम्हारा अंत सुनिश्चित है। और तभी पूर्वी आकाश में सूर्य की पहली किरण फूटी। लंका के महल की छायाएं सिकुड़ने लगी। इला ने देखा कि उसकी अपनी छाया अब सामान्य हो चुकी है। वो फिर से उसके पैरों से जुड़ गई थी। पर तभी उसने महसूस किया कि उसके हृदय के ऊपर बना त्रिशूल का निशान अभी भी वही है। एक स्थायी यादगार, एक वचनबद्धता कि रावण जैसी बुराई कभी भी किसी भी रूप में लौट सकती है और तब उसे फिर से पराजित करना होगा। सूर्योदय हो चुका था। लंका में शांति छा गई थी। पर इला के मन में एक प्रश्न घूम रहा था, क्या वास्तव में ये अंत था या फिर एक नई शुरुआत? उसने अपना त्रिशूल उठाया और महल से बाहर निकली, एक ऐसे भविष्य की ओर जहां उसकी वास्तविक परीक्षा अभी शुरू होनी थी। सूर्योदय के 7 दिन बीत चुके थे, पर लंका की हवा में अभी भी जले हुए मंत्रों की गंध तैर रही थी। इला महल के उसी कक्ष में खड़ी थी जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी, पर अब वो कक्ष उजाड़ हो चुका था। दीवारों पर जले हुए निशान, फर्श पर बिखरी हुई राख और खिड़की से आती हुई रोशनी में नाचते धूल के कण। उसने अपनी छाती पर हाथ रखा। त्रिशूल का निशान अब भी वही था, मगर उसकी चमक कुछ कम हो गई थी। तभी दरवाजे पर एक कोमल खटखटाहट हुई। इला ने मुड़कर देखा तो वहां हनुमान खड़े थे, पर आज उनका रूप बदला हुआ था। वो विराट नहीं, बल्कि एक सामान्य वानर के आकार में थे और उनकी आंखों में एक अजीब सी थकान झलक रही थी। तुम अभी भी यहां हो? हनुमान ने पूछा। उनकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। इला ने सिर हिलाया। मैं जा कहा सकती थी, ये महल अब मेरा है, या शायद मेरे अभिशाप का हिस्सा। हनुमान ने कक्ष में प्रवेश किया और खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए। तुम्हें यहां से जाना चाहिए, उन्होंने कहा। लंका अब सुरक्षित नहीं है। इला ने उनकी ओर देखा। क्यों? रावण तो मर चुका है। हनुमान ने गहरी सांस ली। रावण मरा है, पर उसकी छाया नहीं। उन्होंने अपनी हथेली खोली। उसमें वही क्रिस्टल था जिसे इला ने तोड़ा था, मगर अब वो फिर से जुड़ चुका था और उसमें से एक काली धुंधली आकृति उभर रही थी। इला ने पीछे हटते हुए अपना त्रिशूल उठाया। ये संभव नहीं, मैंने उसे नष्ट कर दिया था। तुमने सिर्फ उसके शरीर को नष्ट किया था, हनुमान ने कहा, पर उसकी आत्मा ने अपना अगला शिकार ढूंढ लिया है। तभी महल के बाहर से एक भयानक चीख सुनाई दी। इला और हनुमान ने खिड़की से झांका तो देखा कि लंका के सैनिकों के शव जमीन पर पड़े हैं और उनकी छायाएं गायब थी। वो उनकी छायाओं को खा रहा है। हनुमान ने फुसफुसाया, हर छाया के साथ वो और शक्तिशाली होता जा रहा है। इला ने अपनी छाया की ओर देखा। वो अभी भी उसके साथ थी, पर अब उसमें कोई हलचल नहीं थी। मैं क्या कर सकती हूं? उसने पूछा। हनुमान ने उसकी ओर देखा। तुम्हारे भीतर अभी भी तुम्हारी मां की शक्ति है। तुम्हें वो यज्ञ पूरा करना होगा जिसे रावण ने शुरू किया था, पर उल्टे तरीके से। यज्ञ? इला ने पूछा। कैसा यज्ञ? रक्त का यज्ञ नहीं, हनुमान ने कहा, बल्कि प्रकाश का। तुम्हें अपने त्रिशूल से अपने हृदय को छूना होगा और जो प्रकाश निकलेगा उससे रावण की छाया को जलाना होगा। पर क्या? इला ने पूछा। पर ऐसा करने से तुम्हारी मां की आत्मा
हमेशा के लिए चली जाएगी। हनुमान ने कहा, और तुम शायद वो न रहो जो तुम हो। इला ने खिड़की से बाहर देखा। लंका के आकाश में काले बादल छा रहे थे और उनमें से एक विशालकाय छाया उभर रही थी, 10 सिरों वाली एक आकृति जो धीरे धीरे साकार हो रही थी। मेरे पास कोई चारा नहीं है, इला ने कहा। उसने अपना त्रिशूल उठाया और अपनी छाती पर रख लिया। मां, उसने फुसफुसाया एक बार फिर, मेरी मदद करो। त्रिशूल चमका और इला के हृदय में समा गया। एक ज्वाला सी उठी और उसके शरीर से निकलकर पूरे कक्ष को भर दिया। हनुमान ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो ज्वाला इतनी तेज थी कि उसे सहना मुश्किल था। जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि इला अब वो नहीं रही जो वो थी। उसके शरीर से प्रकाश की किरणें निकल रही थी और उसकी आंखें पूरी तरह सुनहरी हो चुकी थी। चलो, इला ने कहा, और उसकी आवाज अब दोहरी नहीं बल्कि एक अलौकिक गूंज लिए हुए थी। इसका अंत करते हैं। और फिर वो कक्ष से बाहर निकली, एक ऐसे युद्ध की ओर जो शरीर नहीं, आत्माओं के स्तर पर लड़ा जाना था। महल के बाहर छायाएं इकट्ठा हो रही थी और आकाश में वो विशालकाय आकृति अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी थी। रावण की छाया, जो अब एक भयानक राक्षस का रूप धारण कर चुकी थी। इला ने अपने प्रकाश से भरे हाथ ऊपर उठाए। तुम्हारा स्वागत है मामा, उसने कहा। आओ और अपने अंत का सामना करो। और तभी आकाश में 2 शक्तियां टकराई, एक प्रकाश की और दूसरी अंधकार की। ये युद्ध नहीं, एक विलय था और इसके परिणाम हमेशा के लिए लंका की नियति तय करने वाले थे। लंका के राजप्रासाद का आंगन अब एक विचित्र युद्ध भूमि में परिवर्तित हो चुका था। जहां कभी रावण की मूर्तियां खड़ी थी, वहां अब केवल उनके खंडित अवशेष पड़े थे और उन टूटे हुए पत्थरों से काली धुंधली आकृतियां निकल रही थी। रावण की छाया के अंश जो हवा में तैरते हुए एक बड़े रूप में समा रहे थे। इला ने अपने पैरों के नीचे जमीन को हिलता हुआ महसूस किया। उसकी नसों में दौड़ रहा प्रकाश अब एक अजीब सी गर्मी पैदा कर रहा था, मानो उसका अपना शरीर ही उसके लिए असह्य होता जा रहा हो। हनुमान ने अपनी पूंछ को एक घेरे की तरह घुमाया और आकाश की ओर देखा। वो आ रहा है, उन्होंने कहा, और इस बार वो सिर्फ छाया नहीं बल्कि छायाओं का सम्राट बनकर आ रहा है। इला ने देखा कि आकाश में जो काली आकृति उभर रही थी वो अब 10 सिरों से नहीं बल्कि सैकड़ों सिरों से युक्त थी। हर एक सिर लंका के किसी न किसी निवासी की छाया से बना था। उन सब के मुख से एक ही आवाज निकल रही थी, मैं हर उस छाया में हूं जिसने कभी सूर्य को नहीं देखा। मैं हर उस दर्पण में बसता हूं जिसमें किसी ने अपना प्रतिबिंब देखा। मैं मृत्यु से भी पुराना हूं। इला के हाथ से प्रकाश की एक धारा निकली और उस विशालकाय छाया से टकराई, पर इस बार कोई प्रभाव नहीं हुआ। छाया ने एक भयानक गर्जना की और अपने एक हाथ, जो असल में हजारों छायाओं का गुच्छा था, से इला की ओर प्रहार किया। इला ने अपने त्रिशूल से बचाव किया, पर वो प्रहार इतना तीव्र था कि वो पीछे की ओर धड़ाम से गिर पड़ी। हनुमान ने तुरंत अपना आकार बढ़ाया और छाया की ओर झपटे, पर उनके हाथ उस काले पदार्थ से सीधे गुजर गए जैसे कोई हवा में तलवार चलाए। ये कैसे संभव है? हनुमान ने आश्चर्य से पूछा। मैं तो छायाओं को भी छू सकता हूं। तभी इला के कानों में एक परिचित आवाज गूंजी, उसकी मां कुंभिनी की, पर अब बहुत धीमी, मानो दूर से आ रही हो। बेटी, ये छाया नहीं, ये अभाव है, प्रकाश के अभाव की साकार आत्मा। तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को। आवाज बीच में ही कट गई। इला ने देखा कि उसकी छाती पर बना त्रिशूल का निशान अब मंद पड़ रहा है। उसकी मां की आत्मा अंतिम बार उससे संपर्क कर रही थी।
हनुमान ने इला को उठाया। हमें यहां से निकलना होगा। उन्होंने कहा, ये छाया अभी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पर जैसे जैसे ये और छायाएं निकलेगी, ये और शक्तिशाली होती जाएगी। इला ने आकाश की ओर देखा। छाया का विशालकाय रूप अब लंका के आधे आकाश को ढक चुका था। उसने महसूस किया कि उसके अपने हाथों से भी प्रकाश कम होता जा रहा है। नहीं, उसने कहा, भागने से कुछ नहीं होगा। मुझे वो यज्ञ पूरा करना होगा जिसकी हनुमान ने बात की थी। हनुमान ने चिंतित होकर कहा, पर तुम्हारी मां की आत्मा, मां ने मुझे जो दिया था वो उसका अंतिम उपहार था। इला ने दृढ़ता से कहा, और अब मुझे उसे लौटाना होगा। इला ने अपने त्रिशूल को जमीन पर गाड़ दिया और अपने दोनों हाथों से उसे पकड़ लिया। मां, उसने आंखें बंद करते हुए कहा, अगर यही तुम्हारी अंतिम इच्छा है तो मैं तैयार हूं। और फिर उसने त्रिशूल को अपने हृदय की ओर खींचा। एक विस्फोट हुआ। पूरी लंका एक सेकंड के लिए ऐसी जगमगा उठी मानो दिन का उजाला रात के बीच में आ गया हो। इला का शरीर एक जीवित मशाल की तरह जल उठा और उस ज्योति से निकली लाखों किरणें सीधे उस विशालकाय छाया से टकराई। छाया चीख उठी, नहीं, ये प्रकाश, ये तो वही है जिसने। पर वो वाक्य पूरा नहीं हो पाया। किरणों ने छाया के शरीर में छेद कर दिए और हर छेद से सुनहरा प्रकाश बाहर निकलने लगा। छाया का विशालकाय शरीर अब एक जलते हुए कागज की तरह सिकुड़ने लगा। हनुमान ने देखा कि इला का शरीर धीरे धीरे पारदर्शी हो रहा है। उसने उसकी ओर भागकर हाथ बढ़ाया, पर उसका हाथ इला के शरीर से होकर निकल गया। नहीं, हनुमान ने गर्जना की, इला, रुक जाओ। इला ने मुस्कुराते हुए हनुमान की ओर देखा। यही तो मेरा उद्देश्य था, उसने कहा। रावण ने मुझे मृत्यु का कारण कहा था, पर असल में मैं उसकी छाया की मृत्यु थी। आकाश में छाया का अंतिम टुकड़ा भी जलकर राख हो गया। लंका के सारे निवासियों की छायाएं वापस उनके पैरों के नीचे लौट आई। पर इला अब केवल एक धुंधली आकृति थी। हनुमान ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। तुम कहां जाओगी? उन्होंने पूछा। इला ने अपना हाथ हनुमान की ओर बढ़ाया, हालांकि अब वो उसे छू नहीं सकती थी। जहां सभी छायाएं जाती है, प्रकाश और अंधकार के बीच के उस स्थान पर जहां से सबकी शुरुआत होती है, और फिर वो धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। हनुमान अकेले खड़े थे। उनके पैरों के पास इला का त्रिशूल पड़ा था, पर अब वो सिर्फ एक साधारण धातु का टुकड़ा था। उसकी चमक जाती रही थी। तभी हनुमान ने महसूस किया कि जमीन पर कुछ लिखा हुआ है। उन्होंने झुककर देखा तो पाया कि वहां रेत पर लिखा था, जब भी किसी योद्धा की छाया उससे लंबी होगी, मैं वहां होंगी। हनुमान ने आकाश की ओर देखा। सूर्य अस्त हो रहा था और लंका की दीवारों पर लंबी लंबी छायाएं बन रही थी। कहीं दूर एक विशेष छाया ने हनुमान का ध्यान खींचा। वो छाया किसी स्त्री की थी जिसके हाथ में त्रिशूल था। हनुमान मुस्कुराए। शायद ये अंत नहीं, उन्होंने कहा, बल्कि एक नई शुरुआत है। और फिर वो वहां से चले गए, जाने की लंका अब सुरक्षित है, कम से कम अगले कुछ समय के लिए। पर वो त्रिशूल अब भी वही पड़ा था, एक साक्षी की तरह, एक वादे की तरह कि जब भी अंधकार बढ़ेगा, प्रकाश फिर से जन्म लेगा। लंका के राजप्रासाद के उसी उजाड़ कक्ष में, जहां कभी इला रहा करती थी, अब केवल सन्नाटा राज करता था। महीनों बीत चुके थे, पर उस खिड़की के पास वाली दीवार पर अभी भी वो जले हुए निशान मौजूद थे, जहां इला ने अपना त्रिशूल गाड़ा था। हवा में तैरते धूल के कण सूर्य की किरणों में नाच रहे थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें संचालित कर रही हो। तभी एक विचित्र घटना घटी। जमीन पर पड़ा हुआ वो साधारण त्रिशूल
जिसकी चमक महीनों पहले फीकी पड़ गई थी, अचानक से एक हल्की सी झिलमिलाहट के साथ चमक उठा। पहले तो ये चमक इतनी मध्यम थी कि शायद ही कोई नोटिस कर पाता, पर धीरे धीरे ये तेज होती गई। त्रिशूल के आसपास की हवा में एक सुनहरी रंगत घुलने लगी और फिर अचानक एक आवाज गूंजी, तो क्या यही अंत है? कक्ष के दरवाजे पर विभीषण खड़ा था, पर अब वो न तो पूरी तरह प्रेत था, नहीं मनुष्य। उसका शरीर एक अस्पष्ट धुंधली आकृति की तरह लग रहा था, मानो कोई उसकी यादों से गढ़ा गया हो। उसकी आंखों में वही पीड़ा थी जो इला ने अंतिम बार देखी थी। त्रिशूल ने फिर से चमकना शुरू किया, मानो कोई जवाब दे रहा हो। विभीषण ने धीरे से कदम बढ़ाए और त्रिशूल के सामने घुटने टेक दिए। उसने अपना हाथ बढ़ाया, पर उसकी उंगलियां त्रिशूल से होकर गुजर गई। वो उसे छू नहीं सकता था। मैंने सोचा था कि तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ शांत हो जाएगा, विभीषण ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी खालीपन था, पर लंका अब भी उस दिन की यादों से गूंज रही है। हर कोने में तुम्हारी छाया दिखाई देती है, हर दीवार पर तुम्हारे शब्द लिखे हैं। कक्ष की खिड़की से एक ठंडी हवा का झोंका आया और त्रिशूल की चमक और तेज हो गई। विभीषण ने देखा कि त्रिशूल के पास की हवा में एक आकृति बन रही है, धुंधली पर निश्चित रूप से मानवीय। इला, विभीषण ने फुसफुसाया। आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया, पर विभीषण को लगा जैसे उसने अपना सिर हिलाया है। फिर अचानक आकृति ने अपना हाथ बढ़ाया और त्रिशूल को छुआ। एक चमकदार विस्फोट हुआ। विभीषण ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने उन्हें खोला तो देखा कि कक्ष पूरी तरह से बदल चुका है। दीवारों पर जले हुए निशान गायब थे, खिड़की से आती रोशनी पहले से अधिक तेज थी, और त्रिशूल अब वहां नहीं था, पर फर्श पर कुछ लिखा हुआ था। विभीषण ने झुककर देखा तो पाया कि वहां रेत के बजाय सुनहरे अक्षर उभरे हुए हैं। मैं वहां हूं जहां छाया और प्रकाश मिलते हैं। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, बस इस कक्ष में आना और मैं तुम्हारी यादों में जी उठूंगी। विभीषण ने आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति छा गई। उसे एहसास हुआ कि इला ने जो कुछ भी किया था वो व्यर्थ नहीं गया था। रावण की छाया का अंत हो चुका था और लंका अब स्वतंत्र थी। पर तभी उसने महसूस किया कि कक्ष की हवा में कुछ और बदलाव आया है। उसने आंखें खोली तो देखा कि खिड़की के पास एक नई छाया बन रही है, एक स्त्री की छाया जिसके हाथ में त्रिशूल था। विभीषण मुस्कुराया, तो तुम अभी भी यहां हो, उसने कहा। छाया ने कोई जवाब नहीं दिया, पर विभीषण को लगा जैसे उसने सिर हिलाया है। फिर धीरे धीरे छाया ने अपना हाथ बढ़ाया और विभीषण के कंधे पर रख दिया। एक ऐसा स्पर्श जो न तो गर्म था न ठंडा, बस सुकून देने वाला। विभीषण ने आखिरी बार कक्ष को देखा और दरवाजे की ओर बढ़ गया। जैसे ही वो बाहर निकला, उसने देखा कि लंका के आकाश में सूर्यास्त हो रहा है और उसकी लालिमा पूरे महल को सुनहरा बना रही है। और उस सुनहरी रोशनी में कहीं दूर एक स्त्री की आकृति ने त्रिशूल उठाया और आकाश की ओर देखकर मुस्कुरा दी। शायद ये अंत नहीं था, शायद ये एक नई शुरुआत थी, छाया और प्रकाश के अनंत नृत्य की, जो तब तक चलता रहेगा जब तक इस संसार में अंधकार और उजाला दोनों मौजूद है। और जब भी कोई योद्धा अपनी छाया से लंबा होगा, इला की कहानी फिर से जीवित हो उठेगी।